साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये तस्वीरें देख रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पर, ये है बाड़मेर रोडवेज के परिसर की तस्वीर है। और ये सामने जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये बाड़मेर रोडवेज में रिटायर कर्मचारी और अधिकारी है। ये कुछ अपनी मांगों को लेकर ढोल बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ढोल बजाकर सरकार की नींद खोल रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे, इनकी क्या मांगे हैं। 21 सूत्री मांगे इन्होंने बताई है। अब इनकी कितनी बड़ी मांगे हैं, सरकार ने नहीं मानी, इसलिए आज इन्होंने ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। ये इन्होंने बताया कि लगातार ये प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा सरकार के खिलाफ, तब तक हमारी सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी तब तक। तो साथियों, इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। जो इनके रिटायर कर्मचारियों के अध्यक्ष है, उनसे बात हुई है, उन्होंने क्या बताया वो सुने। क्या नाम है आपका और किस मांगों को लेकर किसको ज्ञापन सौंपा आपने? जी, मेरा नाम आत्माराम पवार है। मैं बाड़मेर रिटायरमेंट एसोसिएशन का शाखा अध्यक्ष हूँ। हमारी प्रदेश के आह्वान पर, संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 21 सूत्री मांगे जो सरकार को हमने पहले से अवगत करा के हमारा ये 7वें चरण में प्रोग्राम आज हुआ है। 7वें चरण के अंदर पहले जो भी जितने भी हमने प्रोग्राम किए वो सरकार को सारे विज्ञापन भेजे हुए हैं। हमारे आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। रोडवेज को दिनों दिन खोखला होते जा रही है। यहाँ पर नई बसों की खरीद नहीं हो रही है। 2011 के बाद में नई भर्ती नहीं ली गई है। और हमारे कर्मचारी जो दिन रात यहाँ कड़ी मेहनत करते हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 1 महीने पे देनी चाहिए, लेकिन 3 महीने हो गए हमारी तनख्वाह ड्यू है। और दिवाली के ऊपर भी हमारे कर्मचारियों को बकाया भुगतान था, वो नहीं दिया। रिटायरमेंट कर्मचारी जितने हुए उनका 9 माह का रिटायरमेंट का बकाया भुगतान है। 9 माह में सिर्फ 2 माह का ही भुगतान किया गया है, शेष भुगतान रोडवेज में नहीं किया है। और कर्मचारी, बहुत कम कर्मचारियों के अंदर रोडवेज के अंदर ज़्यादा ड्यूटी ली जा रही है। एक कर्मचारी से 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। और बसों की हालत बहुत ख़राब है, गवर्नमेंट उनको बजट नहीं दे रही है। और यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारे ऊपर तक जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिनों दिन रोडवेज को ये इनकी मंशा है कि ये कभी रोडवेज पनपे नहीं। सरकार ने भी हमारे साथ वादा खिलाफी की है। आज हमने ये पूरे प्रदेश के आह्वान पे ये प्रोग्राम किया है कि कम से कम ढोल बजा के सरकार को जगा दे। सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। जैसे हमारे 17 तारीख को रैली थी, उस रैली के अंदर कम से कम 3500 हमारे सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों ने भाग लिया। पूरे जयपुर शहर में रैली निकाली। और हमारे शीर्ष के नेता जो है प्रदेश के, उन्होंने विज्ञापन दिया और उनको भी वार्ता पे बुलाया, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सकारात्मक न्यूज़ नहीं आई है और हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हम ये आज सरकार को जगा रहे हैं। हमारे सरकार के यहाँ पर जितने भी डिपो, जितने राजस्थान के, सब में ये प्रोग्राम हुए हैं। कर्मचारियों में भारी रोष है। अब अगले चरण में हम 22 और 23 तारीख को धरना, रात दिन का धरना देंगे। और फिर भी अगर सरकार नहीं जगती है तो अब के आर पार की लड़ाई है। हम 23 तारीख की रात को 12 बजे 24 घंटे का चक्का जाम हड़ताल का आह्वान किया हुआ है। हर हाल में हम हड़ताल करेंगे। या तो सरकार इसको रोडवेज को विभाग घोषित कर ले, या फिर हमको नई बसों की खरीद करके हमारी 21 सूत्री मांगे मान ले। तो सर, अब रोडवेज के पास कितनी बसें हैं? जी, रोडवेज के पास में अब कुल मिलाकर के 2300 बसें रोडवेज खुद की रह गई है। उसमें 700 बसें अभी कंडम होने की कगार पे है। और इस साल के अंत तक हमारे पास 1500 बसें रह जाएगी। अब सर, रोडवे मैंने देखा है, रोडवे डिपो के अंदर 20 से 25 बस कंडम पड़ी है। उसे नीलाम कर नई बसें खरीदे तो कितना फायदा होगा? देखो सर, ये नीलाम क्या है, रोडवेज के अंदर प्रावधान है कि जो 8 लाख किलोमीटर चलने के बाद रोडवेज को नकारा घोषित की जाती है। तो ये बसें सारी जो लो फ्लोर बसें खड़ी है, ये सिटी बसें हैं, इनका तो संचालन बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। बाकी वाली हमारी बसें हैं वो भी चलने लायक नहीं है, उन पे रिपेयरिंग का खर्चा ज़्यादा है। तो अब हमारे को नई बसें खरीद दे दी जाए, तभी जाके हम रोडवेज को, प्रदेश को, हमें यात्रियों को अच्छी सुविधा दे पाएंगे। तो मतलब ये सरकार क्या सोच रही है? सरकार ये सोच रही है कि अगर इस निगम की जो ये हमारी बहुत बड़ी ज़मीन है, इस पे सरकार की नज़र है
हमारे जो बस अड्डे हैं इनके अरबों रुपयों की ज़मीन है, ये बस अड्डा प्राधिकरण लागू करके हमारी ये ज़मीन को हथियाना चाहती है सरकार। हम ये कहेंगे कि सरकार के जितने भी हम मुट्ठी भर कर्मचारी है, लेकिन सब ये शेर है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे। जब तक हमारे जान है तब तक हम इस रोडवेज को बचाएंगे, और या तो सरकार इस हमारी मांगे मान ले, अन्यथा इसका सरकारी विभाग घोषित किया जाए। सर एक मुझे एक बात बताओ। जी सर, इसका प्रतिदिन का इसमें 90 लाख का घाटा हो रहा है, प्रतिदिन का 90 लाख का घाटा हो रहा है। वो सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है, सरकार इसका बेनिफिट ले रही है। सरकार विद्यार्थियों को फ्री भेजती है, रक्षाबंधन पे फ्री होता है, कैंसर रोगी फ्री होते हैं, पुलिस कर्मी फ्री होते हैं। सरकार ने अपने हित के लिए इस रोडवेज को चला रखी है, न कि हमारे हित। हमारी नीतियाँ नहीं चलती है, सरकार की कलम चलती है, इस पर सरकार चाहे जो करती है। अब कंट्रोल भी सरकार का है, वित्त प्रबंधन भी सरकार का है। हम तो कर्मचारी है, दिन रात मेहनत करने वाले हैं, और हम मेहनत करते हैं। जब हमारे ऊपर ये हड़ताल के दौरान जैसे रेशमा लागू कर दिया, तो इनको भी तो प्रावधान है कि भाई मजदूर को 1 महीने में तनख्वाह नहीं ले, इनको भी उस एक्ट के तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये रोडवेज के कर्मचारी कितने कितने महीने बिना तनख्वाह काम कर रहे हैं? जी, रोडवेज 3 महीने से रोडवेज के तनख्वाह कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, और यहाँ तक कि है कि हमारे परिचालक जेब के पैसे लगा करके बसों को रिपेयरिंग करा के फिर भी वो यात्रियों को गंतव्य तक पहुँचाते हैं, और हम अच्छी सुविधा देना चाहते हैं। रोडवेज के कर्मचारी, आपने देखा कोरोना काल के अंदर हमने बहुत बढ़िया सेवा दी, परीक्षार्थियों को हम पहुँचाने के लिए बहुत सेवा दी। निगम की बहुत नॉन एक्सीडेंट हमारी सेवा बहुत बेहतरीन है, जो राजस्थान की जनता जानती है। जहाँ जहाँ रोडवेज की बसें नहीं, वहाँ का हाल आप देख सकते हो। MP में आप देख सकते हो क्या हाल हुआ जहाँ रोडवेज नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि रोडवेज जिंदा रहे और पब्लिक